जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते। पेरिस ओलंपिक में हॉकी का फाइनल मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? किन दो टीमों के बीच खेला गया साथियों? जर्मनी और नीदरलैंड। किसके? जर्मनी और नीदरलैंड के बीच ये मैच सेमीफाइनल खेला गया। विजेता कौन था? विजेता था नीदरलैंड, गोल्ड विजेता दोस्तों नीदरलैंड था गोल्ड विजेता, और विजेता था सिल्वर जर्मनी। और नीदरलैंड और जर्मनी को शूट आउट में हराया। नीदरलैंड ने जर्मनी को शूट आउट में हराया। पेरिस ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस टीम ने हॉकी सेमीफाइनल मैच नहीं खेला? किस टीम ने नहीं मैच खेला दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल मैच नहीं खेला। याद रखिएगा। हाल ही में ऐसे 20 लीग का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में ऐसे 20 होता है, दक्षिण अफ्रीकी टूर्नामेंट होता है दोस्तों। एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? दिनेश कार्तिक को। किसको? दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया गया। दिनेश कार्तिक ऐसे 20 लीग से जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। कौन? पहले भारतीय खिलाड़ी बने। पहले भारतीय खिलाड़ी हैं दिनेश कार्तिक। ऐसे 21 दक्षिण अफ्रीकी टूर्नामेंट है। हाल ही में राज्यपाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ। वो कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से थे कि बिहार से थे कि पश्चिम बंगाल से थे कि मध्य प्रदेश से? कहाँ से थे? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। हाल ही में आरबीआई के एमपीसी ने 9वीं बार रेपो दर को कितना बरकरार रखा है? हाल ही में आरबीआई ने एमपीसी ने 9वीं बार रेपो दर को कितना बरकरार रखा है दोस्तों? कितना? 6.50। कितना? 6.50% बरकरार रखा है। 6.50 बरकरार रखा है। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव की मान्यता दी गई? कितनी गांव की मान्यता दी गई? 35। कितने? 35 गांव की मान्यता दी गई। कितने दोस्तों? 35 गांव की मान्यता दी गई। सबसे ज़्यादा 35 गांव की मान्यता दी गई। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगी पर्यटन मंत्रालय पहल 2023 में आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगी से पहले संस्करण में कुल 35 गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में मान्यता दी गई। कितनी? ग्राम प्रतियोगी पहले संस्करण में कुल 35 गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में मान्यता दी गई। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में किस बिल को पेश किया? वक्फ संशोधन बिल। किस वक्फ संशोधन बिल को पेश किया? किस बिल को? वक्फ संशोधन बिल को पेश किया। वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकता। किसको? किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकता। अगर वक्फ अधिनियम 1995 संशोधन बिल पास हो गया अगर, तो बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकता। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति, क्योंकि अभी दोस्तों बिल अभी पास नहीं हुआ दोस्तों, उन्होंने पेश ही किया है, पास नहीं। जब पास हो जाएगा तो ही इनके पास शक्ति छीन ली जाएगी। हाल ही में आपदा जोखिम हस्ताक्षर पैरामेट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? देश का पहला राज्य क्या करने वाला? पहला हस्ताक्षर लागू करने वाला पैरामेट्रिक बीमा संस्थान कौन है? नागालैंड। कौन है? कौन है दोस्तों? नागालैंड। नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा करने वाले देश का पहला राज्य बन गया। कौन? देश का पहला राज्य जो आपदा
का बीमा करेगा, किसका, आपदा का। बी रेड्डी विश्व बैंक के किस इंडेक्स की जगह ले रहा है, जो देश के उनके कारोबारी माहौल के आधार पर रिंग करता है। क्या करता है दोस्तों, रिंग करता है। किसकी जगह ले रहा है ये ले रहा है आपका डूइंग इंडेक्स का, किसका, डूइंग बिजनेस इंडेक्स, किसका, डूइंग बिजनेस इंडेक्स का जगह ले रहा है। बिजनेस रेड्डी या बी रेड्डी इंडेक्स विश्व बैंक की नई रिपोर्ट है। क्या है, नई रिपोर्ट है। ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में कारोबारी माहौल और निवेश के माहौल को नापेगी। किसको, जो निवेश नापेगी। हाल ही में भारतीय सेवा ने पर्वत प्रयास अभ्यास का आयोजन कहाँ किया दोस्तों, लद्दाख में। कहाँ, लद्दाख में इसका आयोजन किया। लद्दाख में इसका आयोजन हुआ दोस्तों, कहाँ हुआ, लद्दाख में इसका आयोजन हुआ। भारतीय सेना लद्दाख में एक रणनीति सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किया, जो ऊंचाई वाले युद्ध अभियानों पर केंद्रित हैं। क्या दोस्तों, केंद्रित हैं। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके